सेकंड नंबर पढ़ते हैं एल्कीन। सबसे पहला है कि एल्कीन की पहचान क्या है? डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। इसका मतलब एल्कीन का सारा सिस्टम यहाँ लिखते हैं कि एल्कीन क्या क्या होता है। अगर मैं एल्कीन की बात करूं, अबे तुम चुतिया हो, समझ को मत मत करो। अगर मैं एल्कीन का कॉमन नाम लिखूं तो इसको देखोगे ना, तो ये हो गया एल्कीन। एल्कीन को अगर तुम तोड़ोगे तो दो शब्द से मिलकर बना है अल्क अब प्लस में इन। अल्क प्लस में इन। अब देखो ध्यान से, अल्क प्लस इन। अब अल्क प्लस इन को तुम अगर बक्स में बना दो तो इसका हो गया कॉमन नाम का नियम। यानी अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट पढ़ा दिए हैं। और ये इन जो है ये होता है सफिक्स। क्या होता है? सफिक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन जो होता है इसके लिए हम यूज करते हैं किसका? प्रीफिक्स का, जो पीछे चार्ट बना चुके हैं। ठीक है ना, मेथड वाला। इसका नाम हो जाए कॉमन नेम। अगर मैं बात करूं, इसके एक और नाम होता है ना, इसको बोलते हैं अल्कवाइलिन। अल्कवाइलिन भी कहा जाता है। एल्कीन को अल्कवाइलिन भी कहा जाता है। तो अगर तुम इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा अल्क प्लस में वाइलिन। क्या हो जाएगा? अल्क प्लस में वाइलिन। तो यह भी क्या है? एल्कीन का कॉमन नाम है। कितने कॉमन नाम? दो। एक अल्क प्लस इन वाला, एक अल्क प्लस वाइलिन वाला। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर वही बतिया है। यहाँ ऑल क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। और यहाँ वाइलिन क्या है? सफिक्स। यानी हर एल्कीन के अंत में क्या जोड़ोगे? या तो इन या तो वाइलिन जोड़ देना है। वाइलिन ना वाइलिन। यहाँ देखो, अब ध्यान देना कि एल्कीन जो है, इस एल्कीन में कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता है? डबल बॉन्ड। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो मैं इसको बोलूँगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यू नो पीछे के लेक्चर में पढ़ाया गया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड अगर कम से कम एक आ जाए तो मैं क्या बोलूँगा उसको? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एल्कीन भली भांति दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं इसका गर्लफ्रेंड की बात करूं तो होता है CnH2n। अगर मैं इसका गर्लफ्रेंड का अगर मैं N की बात करूं तो शुरू होगा 2, 3, 4 और कहाँ तक? क्योंकि एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एल्कीन के गर्लफ्रेंड में N नंबर शुरू कहाँ से होगा? 2 से। इतने बातें अगर बताए हों तो छापो जल्दी से। और कुछ करना ना है, बस अल्क प्लस इन लिखना है। ये इन जोड़ते जाएंगे और अल्क यादें हैं मेथ, एथ, प्रोपोल, है ना। और ना इसका एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं नोट में बता दे रहा हूँ। यहाँ देखना, कार्बन 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 ऐसे चैन है ये मान लो ये कार्बन का चैन है। तुम क्या समझ रहे तुम दोनों अपने आप को? हो सकता है कि कार्बन का डबल बॉन्ड एल्कीन का यहाँ हो सकता है,
या डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, या डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। अरे बोलो ना, नहीं हो सकता हो। अब ध्यान दो, तो इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। तो मतलब यह डबल बॉन्ड किसका हुआ है? अल्फा का। इसका बीटा का ना है ना। अगर ऐसा होगा तो मैं बोलूँगा अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। तो ये डबल बॉन्ड किसका हुआ? बीटा का। अगर ऐसा है तो बोलूँगा अल्फा बीटा और ये गामा। ये किसका डबल बॉन्ड हुआ? गामा का। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड पास पड़े। तो पास यहाँ से पड़ेगा कि इधर से पड़ेगा? हाँ, तो ये अल्फा पाई बॉन्ड होगा, ये बीटा पाई बॉन्ड और ये गामा पाई बॉन्ड। समझ में आ गया? ये यूज करेंगे इसमें, इसको मान और नोट में। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या लिखना है? कॉमन नाम। क्या लिखना है? कॉमन नाम। तो सबसे पहले बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? एक और एक, दो। तो दो कार्बन है और हमका नाम सुनता हो। हमको पता है कि क्या करना है। ऑल्क प्लस में इन जोड़ो या ऑल्क प्लस में वाइलिन जोड़ो। ऑल्क मतलब कार्बन की संख्या, तो इसमें कार्बन कितने हैं? दो। तो ऑल्क के सामने दो के लिए क्या लिखोगे? एथ। अब प्लस में क्या जोड़ोगे? इन। तो बराबर में क्या बना? इथीन। क्या बन गया हो? इथीन। इथीन क्या बना? इथीन। क्या बन गया? इथीन। तो इसका नाम क्या है? इथीन। समझ में आया? अच्छा, और इसका गौरी नाम लिखना है। इसके गौरी अगर तुम चाहते हो कॉमन नाम लिख दो तो ऑल्क, अब प्लस में होता है वाइलिन होता है। ऑल्क प्लस में क्या होता है? वाइलिन होता है। तो ऑल्क के जगह पे कितने कार्बन है? दो कार्बन। तो दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एथ। अब प्लस में क्या करो? चिपका दो वाइलिन। तो बराबर बन जाएगा एथ एथ वाइलिन, इथाइलिन, एथवाइलिन, एथवाइलिन, इथाइलिन। समझ में आ गया? या तो इथिन बोलो या इथाइलिन बोलो। क्या बोलो? या इथिन बोलो या इथाइलिन। इथाइलिन बोलो, दोनों क्या है? एक ही है। इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन या इथिन। ठीक है ना? क्या समझ पा रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? क्या खोपड़ी में जा रहा है? कौन सी? ये सेकंड एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना? अब इसे क्या लिखना है? नाम लिखना है। क्या लिखना है? कॉमन नाम लिखना है। तो सबसे पहला अगर मैं कॉमन नाम लिखूं तो अगर मैं ऑल्क प्लस इन से लिख सकता हूं या ऑल्क प्लस वाइलिन से लिख सकते हैं। दो तरीके लिखने का है। तो बताओ अब कितने इसमें कार्बन है? एक, दो, तीन। तो तीन कार्बन के लिए ऑल्क में क्या लिखा जाता है? प्रोप। प्रोप। अब प्लस में क्या चिपका दो? इन। तो नाम बन गया प्रोपीन। नाम बन गया प्रोपीन। हिंदी में है ना प्रोपीन। प्रोपीन। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? इस पर बैठाओगे तो क्या करोगे बताओ? प्रोप अब प्लस में वाइलिन, तो बराबर में हो जाएगा प्रोपाइलिन। मस्त है? नोट डाउन करो। क्या एग्जाम्पल समझ में आ गया? आ रहा है? सबको समझ में आने चाहिए। तो हमने बोला कि जैसा जैसा है कलम 4-5 कलम रखा करो, और छूट जाए तो वीडियो देखकर कॉपी कलम रख के सामने क्या करो? नोट करा करो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आगे चल के। एग्जाम्पल तीसरा,
CH ऐसा कर दे, देखना बोर्ड पे, C4H8। अगर ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला दे तो तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता करना पड़ता है कि यार ये एल्कीन है कि एल्काइन है। तो बैठाओगे ना तो C2H2 एल्कीन है, देख लो C2H2 4 दूना 8, क्या है एल्कीन बना है। मतलब इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन में किसी 2 कार्बन के बीच किसी भी स्थान पे तुम एक डबल बॉन्ड लगा सकते हो। समझ में आ गया? तो देखना कैसे मैं इसको ओपन करता हूं। इसका नाम लिखना है तो भाई ऐसा नाम लिखा जा सकता है। एक तो क्या करो कि 4 कार्बन को भाई एकदम ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है। और तुम्हारी मर्जी, तुम किसी भी कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा लो, एल्कीन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा दूँ डबल बॉन्ड, एल्कीन हो गया। कोई कहा कि सर आप वहाँ लगा हैं, मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा यहाँ पे, तो बोले बेटा शौक से लगा ले, शौक से लगा ले, क्या दिक्कत है, ये भी है, दोनों सेम है। देखो अब यार इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। अब तो अब आएगा ग्रीक वर्ड, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, ये सब क्या होते हैं ग्रीक वर्ड। और जब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग हो, तो उस सिचुएशन में ग्रीक वर्ड से उसके लोकेशन को बताया जाता है। इसका मतलब यह अल्फा कार्बन पे है और अल्फा ही बीटा कार्बन पे है। उधर से गिनती करना है जिधर से हचाक दे पड़ो, अल्फा बीटा, यहाँ पे या तो इधर से करो या तो यहाँ, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे इधर से करना पड़ेगा। इधर से करोगे तो 3 और पा जाएगा, इधर से कितना पे, और अगर इधर करोगे तो अल्फा बीटा, इधर से करो तो इधर से करो तो एकदम सेम लोकेशन पे है ना। अब देखो नाम लिखना है। अब नाम लिखना है तो बताओ कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3, कितने कार्बन हैं 4 कार्बन। तो बताओ 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, ब्यूट और मेथ एथ प्रोप ब्यूट। चूंकि एल्कीन है, चूंकि यहाँ लगा दी कौन सी ब्यूट, आप प्लस में इन है तो क्या बन गया ब्यूटीन। तो मैं एक ही बार में नाम लिख दूं ब्यूटीन, ब्यूटीन। अब बताओ नाम तो हो गया ब्यूटीन। अब ब्यूटीन बता रहा है कि भाई 4 कार्बन का तो एल्कीन है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि डबल बॉन्ड वह है कहाँ। इस ब्यूटीन से आधा अधूरा ज्ञान मिल रहा है कि हमको क्या पता कि डबल बॉन्ड अल्फा पे है कि 1 नंबर पे है कि 2 नंबर पे है। तो इसके आगे मजबूरन में वैलेंसी लगा कर क्या लगाना पड़ेगा, अल्फा। तो अल्फा ब्यूटीन, अल्फा ब्यूटीन या अल्फा ब्यूटाइलिन। समझ में आ गया, आएगी नहीं आ? अगर अल्फा ब्यूटाइलिन बोल रहा है, इसका मतलब कि अल्फा पर क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्फा पे लगाना है। अगर बात करो बीटा की तो इसका भी नाम हो जाएगा बीटा, क्या हो जाएगा इसका नाम, बीटा ब्यूटीन या बीटा ब्यूटाइलिन। क्या मेरे भावनाओं को समझ पा रहे हो, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है ना। ये बीटा बता रहा है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, 2nd कार्बन पे। ये अल्फा बता रहा है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, 1st कार्बन पे। क्या समझ आ रहा है, छापो। आए सुनो ना हो, अब दुल्हन पे ध्यान देना है का, अपने मन हाइड्रोजन लगाया जा सकता है। यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे 3 गो, देखोगे 8 गो पूरा हो जाएगा। ठीक है, मस्त है, छापो। बोलो सर। हाय यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हाय बोले, यहाँ पे हाँ हो आराम से। भाई कोई बोले सर आप बड़ा होशियार बनते हैं, तो हैकर नाम लिखे दिखाए ना।
सर जी एक यहाँ लगा दिए तो हेकरा में कौन अंतर बा, हयो अल्फे ह। 1 2 3 4 एक नाम हो, एक ही बात है। चाहे तुम यहाँ लगाओ तो, चाहे तुम यहाँ लगाओ तो एक ही बात है ना। पोजीशन हमेशा सेम होना चाहिए। दूगो बैल है जो है, दूगो बैल हो जा है, दूगो बैल हो जा बतिया रहा है, 4 गो बैल इसमें। एग्जाम्पल 5वां, अरे चौथा ना हुआ। C5H में 10 कर दूँ तो देखो फार्मूला होगा CnH2n पर बैठाओगे तो बताता है कि हम एल्कीन है। 5 5 दूना 10, n मैंने कौन सी कार्बन की संख्या। अगर मुझे बोल दे कि सर इसका आप ना नाम लिख कर दिखाइए कि कैसा कैसा नाम हो सकता है, तो मैं देखो प्यार से लिखता हूँ 1 2 3। देखो यहाँ पे एक तो क्या करो कि 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन को एक लंबा चेन बना दो, खींच के तान दो, तो 1 2 3 4 5 कितना बन गया 5। एक काम करो, अब देखना कि तुम डबल बॉन्ड को यहाँ लगाओ या डबल बॉन्ड को यहाँ लगाओ, बात एक ही होगा। यूनो और बता दिए थे। तो अगर मैं क्या करूँ, डबल बॉन्ड को मैं यहाँ लगा दूँ तो ये भी एक बन गया एल्कीन। बोलो बने कि नहीं बना। अब बना तो किस पर है, ये अल्फा पे है। अब देखना यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो मैं बोलूँगा अल्फा पेंटीन या अल्फा पेंटवाइलिन। बोलो, मैं बोलूँगा अल्फा पेंटीन या अल्फा पेंटवाइलिन। अल्फा बताता है कि डबल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पे है, और ये पेंट बताता है कि हमारा कितने कार्बन है 5, और इन बताता है कि हम एल्कीन है। अल्फा बताता है कि हम डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, पेंट बताता है कि हम कितने कार्बन के हैं 5 कार्बन के, और इन बताता हमारे खानदान का है एल्कीन। समझ में आया, अच्छी बात है। ऐसा कर सकते हैं सी 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 1 2 3 और 4 और ये कितना हो गया 5 हो गया। अब मैं क्या करूँ, सर के बोलेगा सर एक काम करिए आप यहाँ लगा दीजिए, मंजूर है। अब बताओ ये अल्फा और यहाँ कहाँ चल गया बीटा, 1 2 3 4 5। अब इस कंडीशन में देखो भाई, इस कंडीशन में अल्फा कहाँ है, डबल बॉन्ड कहाँ है, बीटा कार्बन पे है, तो इसके सामने में क्या लिखूंगा, बीटा, वैसे का वैसे छाप दो, तो बीटा पेंटीन या बीटा पेंटवाइलिन। क्या समझ पा रहे हो, क्या फील आ रहा अंदर से, पढ़ने का जुनून आ रहा है। अच्छा कोई बोलेगा सर ऐसा करते हैं, देखो 1 2 3 है, और अगर मैं क्या करूँगा शाखा निकाल दो, और यहाँ मैं क्या करूँ डबल बॉन्ड ऐसे लगा दूँ। अब देखो ध्यान से, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, चलो चलो अब आएगा मज़ा। देखो तो भाई देखो 1 2 3 4 और सेकंड कार्बन पे गो ब्रांच है, यूनो 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 आय है सेक, ऐसे ना है हो, बोल ऐसे ना है, तो मैं क्या लगाऊंगा प्यार से आइसो आइसो। अब देखो ध्यान से भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखना ध्यान से भाई, ये है अल्फा, अल्फा अल्फा पे डबल बॉन्ड, और 1 2 सेकेंड कार्बन पर एगो का है हो ब्रांच है। टोटल कार्बन 3 4 5 तो है, लेकिन सेकेंड कार्बन पे एगो ब्रांच है, सेकेंड कार्बन में एगो ब्रांच है। तो क्या करो, सबसे पहले अगर सेकेंड कार्बन पे शाखा दिखे तो लगाना है चाक दे पहले आइसो। आइसो बताता है कि सेकेंड कार्बन पर एगो मिथाइल ग्रुप ऐसे होगा, ऐसे हो गया, अच्छी बात है।
अब यार अब क्या लगाओगे, आइसो अल्फा, आइसो अल्फा, अल्फा पे है डबल बॉन्ड, तो आइसो अल्फा का हो गया पेंटाइलिन चाहे पेंटीन, तो आइसो अल्फा पेंटीन या पेंटाइलिन। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। कोई बोलेगा सर एक काम करिए, एक काम करिए, आप ऐसे बोलिए 1 2 3 4 और मैं अब की बार मैं यहाँ पे लगा दूँ डबल बॉन्ड लो। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, इस बार ध्यान देना, इस बार चक्कर क्या है कि अल्फा और बीटा, बीटा पर डबल बॉन्ड है, बीटा पर डबल बॉन्ड है, और ध्यान देना 1 2 सेकेंड कार्बन पर ब्रांच भी है, इसको उठा के यहाँ कर दिए, इसको उठा के यहाँ कर दिए। इसका मतलब ध्यान देना कि इसको मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा आइसो बीटा पेंटाइलिन, ना अब एक बार कहानी लिख दो आइसो पेंटाइलिन तब वो सही है, या तो आइसो बीटा पेंटीन लिख दो, या क्या लिख दो पेंटाइलिन लिख दो तो सही है। समझ में आ गया? छापो नोट करके। ये बाजा कौन बजा रहा है यार?